हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान अड्डा पे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप बहुत ही कम खर्चे में गन्ने की पौध को तैयार करें और आपका जो गन्ने का जमाव हो वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिले और आपका जो खर्चा है किसान भाइयों पौध का वो भी बहुत ही कम हो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसटीपी मेथड के बारे में, यानी कि जो गन्ने की एसटीपी विधि होती है जिसमें कि हम लोग गन्ने की पौध को तैयार करते हैं वो किस तरह से करते हैं, क्या इसका पूरी किसान भाइयों प्रोसेस होता है, कैसे आप इसको अपने घर पर तैयार करें, इसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हों तो कृपया हमारे चैनल को किसान भाइयों आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलें। किसान भाइयों, गन्ने की पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको जो गन्ना है किसान भाइयों इसको आप गड़ासे की सहायता से एक एक आँख की पोरियों में काट लें। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे, गन्ने की पोरियों को एक एक आँख की पोरियों में काटने के बाद में इसको आप किसान भाइयों किसी भी फंगीसाइड के माध्यम से आप इसको ट्रीट कर लें। जैसे कि हम लोग कार्बेंडाजिम के माध्यम से गन्ने को ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि किसान भाइयों अगर आप 10 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसमें तकरीबन आप 25 से 30 ग्राम जो दवा है कार्बेंडाजिम आप मिला के उसमें आप अपने बीज का जो शोधन है कर सकते हैं। इसके बारे में किसान भाइयों आप किसी भी खेत का जहाँ पे आपको गन्ना बोना है उसके किसी कोने में या फिर कहीं और अगर जहाँ पे आपका जगह खाली है वहाँ पे आपको किसान भाई ज़मीन पे बेड बनाना है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में, कुछ इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से भुरभुरा जो बेड है किसान भाइयों बनाना है। बेड बनाने के बाद में उसको बिल्कुल लेवल करने के बाद में जो गन्ने की किसान भाइयों एक एक आँख के जो आपने जो टुकड़े काटे हैं उसको किसान भाइयों आपको गन्ने की जो बेड है इस पे आपको बिछाना है और ध्यान रखना है कि आपको कुछ इस तरह से बिछाना है कि गन्ने की जो आँखें हों किसान भाइयों वो बिल्कुल ऊपर की तरफ आपको रखनी। जैसा कि आप लोग वीडियो को में देख पा रहे होंगे, जितने भी एक एक आँख की ये बड़ लगी हैं यानी कि जो गुल्लियाँ लगी हैं सभी की जो आँख है वो ऊपर है। और इस ऐसा करने से पहले किसान भाइयों आपको जो बेड है उस पे आपको अगर आप कोई खाद डालना चाहते हैं, यानी कि अगर आपने कोई गोबर की सड़ी हुई खाद डालना चाहते हो वो भी आप बेड में मिला सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप किसी रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एनपीके और इसके साथ सल्फ़र का उपयोग कर रहे हैं, तो हम लोगों ने जो बेड बनाने के बाद में सबसे पहले हम लोगों ने उस पे सल्फ़र और जो एनपीके खाद है इसको किसान भाइयों बेड पे दिया है। इसके बाद में हम लोग जो गन्ने के एक एक आँख के टुकड़े हैं इसको बेड के ऊपर बिछा रहे हैं और ऐसे आपको किसान भाइयों इस बेड के ऊपर इन बड़ों को यानी कि इन गुल्लियों को बिछा देना है। इसके बाद में किसान भाइयों आपको इसके ऊपर तकरीबन 2 इंच जो मिट्टी है, मतलब बिल्कुल जो भुरभुरी की हुई मिट्टी है वो आपको इसके ऊपर चढ़ा देनी है। और बुआई करने के बाद में किसान भाइयों आपको इसमें पानी लगा देना है, यानी कि जब आपने अच्छे से गन्ने की बुआई कर ली है उसके बाद में आपको इस पे पानी दे देना है। और ध्यान रहे कि यदि आपके खेत में किसान भाइयों नमी बहुत ज़्यादा है तब आपको पानी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके खेत में नमी कम है या फिर नमी जल्दी सूख जाती है, गर्मी पड़ रही है, तब किसान भाइयों आप जो है आपको पानी लगाना अनिवार्य है, यानी कि आपको बुआई के तुरंत बाद में पानी लगा देना है। और बुआई करने के बाद में किसान भाइयों आपको एक कार्य और करना है कि इसके ऊपर आपको मल्चिंग करना है, यानी कि किसान भाइयों इसको आप जो बेड बनाए हैं इसको आपको किसी तरीके से ढकना है। या तो आप किसान भाइयों प्लास्टिक मल्च कर दीजिए या फिर किसान भाइयों आप ऑर्गेनिक मल्चिंग भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मल्चिंग में किसान भाइयों आप जो पुआल की सहायता से या फिर गन्ने की पत्ती की सहायता से या किसी भी खरपतवार की सहायता से किसान भाइयों आपको अपने बेडों को ढक देना है, जिससे कि उसमें जो नमी है अंदर पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। सूरज की किरणों की सहायता से जो नमी है किसान भाइयों वो उसमें से उड़ ना पाए। तो ज़रूरी है कि आपको जो मल्चिंग है वो आपको किसान भाइयों इसमें अवश्य करें। अब बात करते हैं कि आपका जो पौधा है किसान भाइयों वो कितने दिन में तैयार हो जाएगा। तो किसान भाइयों जब आप बुआई के तकरीबन आपके अगर 25 से 30 दिन हो गए हैं तब किसान भाइयों आपका जो पौधा है वो बिल्कुल लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। और कोशिश करें कि आप किसान भाइयों छोटा पौधा ही लगाएं, क्योंकि छोटा पौधा की जो ग्रोथ आती है खेत में वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादा किसान भाइयों जो पुराना पौधा है, यानी कि अगर आपका 1.5 से 2 महीने का पौधा हो गया है तो उसकी किसान भाइयों जो खेत में जो ग्रोथ है वो इतनी अच्छी नहीं आती। इसमें बहुत से किसानों का एक सवाल रहता है कि जब हम लोग इस पौध को ज़मीन से उखाड़ेंगे तो इसमें जो मिट्टी है वो तो आती नहीं है। तो समझिए हाँ, इसमें जब अगर आप पौध को जब उसमें उखाड़ेंगे बेडों से तो इसमें कि समझिए जो मिट्टी है वो नहीं आएगी, खाली जो गन्ने की गुल्लियाँ हैं और उसका जो ऊपर जो प्लांट पौधा बन गया खाली वही बाहर आएगा। और उसी प्लांट को किसान भाइयों आपको खेत में पानी भर के लगा देना है, जैसे कि हम लोग धान को लगाते हैं। कुछ इसी तरह से किसान भाइयों आपको इसको कूड़ों के अंदर, यानी कि पहले आपको कूड़ खींच लेने हैं। कूड़ खींचने के बाद में आपको पानी लगा देना है कूड़ों में
और किसान पानी लगाने के बाद में आपको जो आपने यहाँ से जो पौधा उखाड़ेंगे और यानी कि जो आपने बड़ उखाड़ेंगे जिसमें कि मिट्टी बहुत कम आएगी, इसको आप किस समय कूड़ों में रखते जाइएगा। तकरीबन आपको जो फासला रखना है वो तकरीबन किस समय पौधे से पौधे का फासला आप 2 फीट रखते जाइएगा। और कई बार किसान भाइयों ऐसा होता है जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो कई बार इसका जो पौधा जब आप खेत में लगाते हैं तो हल्का मुरझा के किसान भाइयों हरा हो जाता है। यानी कि आपका जो पौधा है किसान भाई मरेगा नहीं, बिल्कुल वो दोबारा किसान भाई जो है हरा हो जाता है अगर कोई पौधा उसमें से सूखता भी है तो। और इस विधि में किसान भाइयों जो जमाव आता है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप गन्ने को ज़मीन में लगाएंगे तो उसमें जो टेम्परेचर है किसान भाइयों वो काफ़ी उसको अच्छा मिल जाता है और काफ़ी अच्छा किसान भाइयों उसके लिए जो एनवायरनमेंट है अंदर क्रिएट हो जाता है, जिससे कि आपका जमाव है वो काफ़ी अच्छा किसान भाइयों आपको देखने को मिलेगा। और इसमें खर्चा भी काफ़ी कम है, मेहनत भी काफ़ी कम है और आपका जो पौधा है किसान भाई वो भी काफ़ी जो स्वस्थ है और तैयार इस विधि से हो जाता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा किसान भाइयों मेथड है। अगर आप गन्ने की पौध को तैयार करना चाहते हैं तो किसान भाइयों आप ऐसे बेड बना के यानी कि एसटीपी मेथड से आप अपने पौध को तैयार कर सकते हैं, वो भी काफ़ी किसान भाइयों कम बजट में। तो ये थी कुछ जानकारी एसटीपी मेथड के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।